अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो विद मोहम्मद फारूक के पेज से फ़िज़िक्स ग्रेड 9 यूनिट नंबर 1 के टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर को आज हम डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, एग्जैक्ट एंड मेजर्ड। 2 तरह की वैल्यूज़ जो है वो होती हैं। एक एग्जैक्ट होती है जो हम एग्जैक्ट एक हमें पता होती है परफेक्ट वैल्यू, और एक मेजर जो हम मेजर करके जो है वो मालूम करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज़ आर दोज दैट आर काउंटेड क्लियरली। एग्जैक्ट वैल्यू वो होती है जो हम काउंट करें तो हमें पता हो कि वाकई ये एग्जैक्ट क्लियर है ये वैल्यू, इसमें कोई जो है वो चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, while reporting 3 pencils or books, we can इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दीज आइटम्स। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास 3 पेंसिल्स हैं, 2 बुक्स हैं, और ये एक एग्जैक्ट नंबर है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि ये 3 पेंसिल हैं तो ये 3 ही है, ये 3 हाफ नहीं हो सकती। 2 बुक्स हैं ये तो 2 हाफ नहीं हो सकती, या 2 से कम 1.5 नहीं हो सकती। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। The numerical value of any measurement will always contain some uncertainty. न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी हम वैल्यू को मेजर करें, न्यूमेरिक वैल्यू को, तो इसमें जो होती है वो कुछ जो होती है वो अनसर्टेनिटी होती है, कुछ जो होती है इसमें जो होती है एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं होता, इसमें कुछ होती है कमी पेशी जो रह जाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, that you are measuring the length of 2 pencils as shown in figure। अगर हमारे पास ये 2 पेंसिल्स हैं, हम इनकी जो है वो लेंथ को मेजर कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो हमने सेम प्लेस से जहाँ से पॉइंट से स्टार्ट किया वहाँ पे रख के इनको मेजरमेंट किया। तो अब हम देखते हैं कि इट सीम्स क्लियर दैट द लेंथ ऑफ ब्लू पेंसिल इज़ ग्रेटर देन 17 सेंटीमीटर बट शॉर्टर देन 17.1 सेंटीमीटर। अब हमें एग्जैक्ट पता है कि जो पेंसिल हमारे पास ब्लू वाली है उसको मेजर करें तो ये 17 सेंटीमीटर से जो है बड़ी है, लेकिन ये आ रही है 17.1 सेंटीमीटर से पीछे। तो इस तरह की वैल्यूज़ जिसमें हमें कन्फ्यूजन हो, जो एग्जैक्ट ना हो, हमें मालूम ना हो, इसको हम कहते हैं मेजरिंग वैल्यूज़। इसको हम मेजर करके देखते हैं। अब इसने एक और इसी तरह रेड पेंसिल जो इसकी मेजरमेंट की है वो 8 सेंटीमीटर लेकिन शॉर्टर, लेकिन छोटी है 8.1 सेंटीमीटर से। तो अब हमारे पास इसमें जो है वो एक अनसर्टेनिटी है, कन्फ्यूजन है कि ये 8 है या 8.1 है। यू कैन नॉट बी सर्टेन अबाउट द लेंथ। इसमें भी हमें जो है वो अब हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि ये पेंसिल जो है वो 17.5 हो सकती है, और ये वाली जो रेड पेंसिल है ये 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है, जिसमें हम एस्टिमेशन लगा के इसको हम एक नंबर दे देंगे। एवरीवन वुड एग्री दैट यू कैन सर्टेन अबाउट फर्स्ट नंबर 17 एंड 8 फॉर ब्लू एंड रेड पेंसिल रिस्पेक्टिवली। हर कोई ये अंदाज़ा जो है इस पे लगाएगा कि पहली वैल्यू हमारे पास 17 आई है और दूसरी की जो है वो ब्लू आई है, ब्लू की जो है वो 8 आई है। द लास्ट नंबर 0.05 हैज़ एस्टिमेटेड एंड इट्स नॉट सर्टेन। और अब हमारे पास जो है वो इसको हम मेजर किया तो हमारे पास जो आगे की वैल्यू 0.05 आ रही है, जो हमने एक अंदाजे से देखी है, जो कि हमें क्लियर नहीं है। द टू certain numbers together with one uncertain number present the greatest accuracy possible with the ruler being used। इसमें जो होता है हमें जिसका पता हो कि ये सर्टन नंबर है, कि अंदाजे से ये भी हो सकता है और एक अनसर्टन के नहीं भी हो सकता, मुमकिन है या नहीं, तो उसको जो है हम वो एक मिक्स नंबर दे के जो है वो उस तरह हम वैल्यू को उसमें जो है वो लिख सकते हैं कि जैसे ये 17 नहीं है तो 17.05 है, और 8 नहीं है तो 8.05 सेंटीमीटर है। तो हम इसको एक एक जो है वो अंदाजे से इसको हमने जो इसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर इज ए नंबर दैट इज़ बिलीव्ड टू बी करेक्ट विद सम अनसर्टेनिटी ओनली इन द लास्ट डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि कोई भी नंबर जो हम किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं जो हमें एग्जैक्ट नहीं पता लग रही, तो उसके जो हम एक एस्टिमेट लगा के जो वैल्यूज़ लास्ट पॉइंट से और
जो भी पॉइंट्स दिए गए उनके आगे पीछे से हम वैल्यूज़ को जो है वो मेजर करके जो है अनसर्टेन वैल्यू को सही मान लें तो उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल द एक्यूरेटली नॉन फिगर्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर आर टर्म्ड एज साइंटिफिक फिगर। कोई भी ऐसी एक्यूरेट वैल्यू जो हमें पता हो कि ये है 17 लेकिन आगे डाउट है कि 0.1 है 0.5 है, तो इस डाउट वैल्यू के साथ जो है हम उसको लिख दें तो हमारे पास जो है वो क्या होती है सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है कि ये 17 है लेकिन ये इसके मिड में है 17.15 इसके, तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं, और जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ और फर्स्ट वैल्यू जो मिला के जो है वो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट को फिगर को लिखने के रूल्स क्या हैं। देयर आर फ्यू सिंपल रूल्स हेल्प टू डिटरमाइन दी मेजरमेंट। कैसे हम के देखते हैं। फर्स्ट है ऑल डिजिट्स रिपोर्टेड एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट। जो भी डिजिट्स होंगे उसको हम एक रिज़ल्ट ले लेंगे, डायरेक्ट रिज़ल्ट लेंगे मेजरिंग करने के बाद एक्स सिग्निफिकेंट, एक अंदाजे वाली वैल्यू। The reported non-zero digits, all digits from 1 to 9 are always significant. जो नॉन ज़ीरो होंगे उसको हम जैसे एग्जांपल उसने दिए कि ये 23.457, इसके बाद जो वैल्यूज़ होंगी उसको हम 1 से 9 तक जितने भी वैल्यूज़ उसको होंगी हम एक पॉइंट के बाद उसको एक फिगर में जो है वो लिख देंगे। सिग्निफिकेंट फिगर एक अंदाजे से बना लेंगे कि ये पॉइंट के बाद हमें 1 वैल्यू चाहिए, 1 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब ये 45 है तो हम इस 45 या 57 को 5 लिख देंगे कि 23.5 ये इसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, एक अंदाजे से हम ये लिख देंगे। नंबर 3, in figures reported as larger than the digit 1, the digit 0 is not significant when it follows a non-zero digit to indicate place. For example, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है 29,000 spectators watch the cricket match. The digit 2 and 9 are significant but the 0 are not significant. 29 हमने एक एस्टिमेशन लगाई है कि हमारे पास जो मैच देखने वाले हैं, क्रिकेट मैच देखने वाले, वो हमने अंदाजे से लगाया है कि 29 हो सकते हैं, 29,000 हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 29 है क्योंकि हमने एक अंदाज़ा लगाया है। जो बाद वाली वैल्यूज़ है वो हमें पता है कि वो थाउजेंड्स में ही है, तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं इसको हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है। ज़ीरोज़ जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इफ़ दीज फिगर्स इज मेजरमेंट रादर देन एन एस्टिमेट देन टू अवॉइड कन्फ्यूजन रिटन इन दिस सिग्निफिकेंट। फिर अगर हमारे पास कोई कन्फ्यूजन है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास 29 तो हम इसको 2.900 और 10 की पावर 5 करके भी इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे लिख सकते हैं। 4th पॉइंट, इन फिगर रिपोर्टेड एज स्मॉलर दैन, जब वो छोटी स्मॉलर होंगी, नेगेटिव होंगी, तो वो हमारे पास जो है वो इस तरफ जो है वो हमारे पास लेफ़्ट वाली साइड पे आ जाएंगे, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे 0.0029। तो ये हमारे पास जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट जो है वो नंबर्स होंगे। तो इसमें जो है हम जो वैल्यूज़ है उसको 0.02 करके, क्योंकि ये स्मॉलर छोटी होंगी, लार्ज होंगी तो हम ज़ीरोज़ जो है वो इस तरफ लिखेंगे। अगर हमारे पास स्मॉलर वैल्यूज़ आएंगी तो हम वो वैल्यूज़ को जो है वो ज़ीरोज़ को हम पहले लिखेंगे। तो ये हमारे पास रूल्स थे कि हम उसको कैसे लिख सकते हैं। लार्ज होगी तो हम पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव होंगे, अगर स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी, डिजिट्स स्मॉलर होंगे डेसिमल्स के साथ, तो हम उसको 0 पॉइंट करके जो है वैल्यूज़ को लिखेंगे। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट है कि राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं। राउंड ऑफ numbers and significant figure. Round of numbers and is an essential practice in scientific and
कॉन्टेक्स्ट एज इट अलाउज टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रिसिशन। हमें जो है वो जो फिज़िक्स में या साइंटिफिक नोटेशन में क्वांटिटीज़ को जो है वो हम राउंड ऑफ करके लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके जो है वो लाजमी होता है लिखना उस यूनिट्स को। इसमें जो होता है हम व्हेन डीलिंग विद द मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस, हम किसी भी मेजरमेंट करते हैं या किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, उसको हमने एक मीनिंगफुल और मैनेजेबल फॉर्म में लिखना होता है, और फिर हम उसको क्या कहते हैं, एक राउंड ऑफ करके एक फॉर्म में हम उसको जो एक एक्यूरेट जो होता है डाटा बनाने के लिए हम उसमें लिख देते हैं। इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो इसमें अदा करता है, जिसमें डिजिट्स को हम एक मीनिंगफुल वैल्यूज़ में लिख सकते हैं। इसमें जो होती है हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं और उसको हम एक सर्टेन अमाउंट में जो सर्टेन वैल्यूज़ में लिखते हैं। बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर साइंटिस्ट कैन कन्वे द लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर वैल्यूज़। जो अनसर्टेन वैल्यू होती है, जिसको पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ जो नहीं हमें पता होती कि ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो हम उसको एक जो है हम राउंड ऑफ करके जो है वो हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते। जैसे हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास 3.5678, अब ये सेंटीमीटर्स में है। अब ये इतनी जो है वो एक लॉन्ग वैल्यू है, इसको हम जो है वो राउंड ऑफ करके हम कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पॉइंट्स पास जो है वो 3 वैसे ही रहेगा, पॉइंट के बाद 5678, इसको हम राउंड ऑफ करके 57 लिख देंगे, क्योंकि ये जो है वो नियरेस्ट वैल्यू हम देखेंगे कि ये किसकी है, तो हम उसको नियरेस्ट जो है वो 50, क्योंकि लास्ट में हमारे पास जो है वो 78 आ रहा है, तो हमारे पास एक तरह से ये हम इसको एस्टिमेट करके लिख लेंगे, एस्टिमेशन लगा के कि ये 57 के नियरेस्ट वैल्यू है, तो हम इसको हम एक्यूरेट वैल्यू के बना के हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंडिंग नंबर्स इज़ एन एक्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटिंग अ नंबर टू अ सिंपलर वैल्यू। जो भी हमारे पास वैल्यू थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, उसको हम जो है वो राउंड ऑफ करके एक सिंपल वैल्यू में ईजीएस्ट वे में जो है उसको लिख सकते हैं। इट इंक्लूड्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स, इससे होते हैं वो नंबर्स होते हैं रिड्यूस कम हो जाते हैं, और जो एक एक्यूरेट वैल्यूज़ का जो एक्यूरेसी का जो लेवल होता है वो भी जो है वो मेंटेन रहता है। राउंडिंग रूल्स फॉर होल नंबर, अब होल नंबर को हम कैसे जो है वो राउंड ऑफ कर सकते हैं। ऑलवेज चूज़ द स्मॉल प्लेस वैल्यू फ्रॉम द एक्यूरेट फाइनल रिजल्ट, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा उसकी हमने जो है वो स्मॉल वैल्यूज़ को देखना है वो क्या है। फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलर, सबसे पहले हम लास्ट वाली वैल्यू को देखेंगे, फिर उससे छोटी वैल्यू को देखेंगे क्या है। अगर जो है वो डिजिट्स 5 से बिग है तो उसको हम जो है वो 10 के लिहाज से लिखेंगे। जैसे हमारे पास 3.58 है, तो ये नियरेस्ट किसकी है हमारे लिहाज से, ये 5 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो हम इसको लिख देंगे 3.60, 58 और ये 06, इसको हम 6 लिख देंगे। अगर हम देखते हैं कि वो छोटा है तो हम उसको जो है वो फिर 3.5 के इस तरह हम एस्टिमेट करके लिख देंगे। तो हमें इस तरह भी जो है वो राउंड ऑफ वैल्यूज़ को करना पड़ता है। 1 प्लस कर देंगे, अगर वो किससे बड़ा है, 5 से बिग है, ग्रेटर है, तो हम उसमें 1 प्लस कर देंगे, अगर स्मॉलर है तो हम उसमें माइनस कर देंगे। अब डेसिमल को कैसे करना है कि हम इसमें जो राउंड ऑफ करने के लिए राइट वैल्यू को देखेंगे, और इसमें अगर लेस है, 0 से कम है, तो उसको 5 से कम है तो हम उसको 0 ट्रीट करेंगे। तो उसमें अगर बड़ा है तो हम उसको जो है वो प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 1 नंबर, और वो हमारे पास जो है वो उस तरह जो वैल्यू है, जैसे 4.4 है। अब हम इसमें देखेंगे ये लेस है 5 से, हमारे पास वैल्यू है 4.5, ये 5 से लेस है तो हम इसको एज अ 4 लिख देंगे। अगर ये 4.6 है तो हम इसको लिख देंगे ये वैल्यू 5 हो जाती है, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करना एस्टिमेट लगा के, तो हम वैल्यूज़ को जो है वो इस तरह हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही था, साइंटिफिक फिगर। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।